एक सुनसान गांव के बाहर एक पुराना हवेली खड़ा था, जिसे लोग भूतिया मानते थे। वहां की दीवारों पर पुराने समय के रहस्यमयी निशान थे। एक रात चार दोस्तों ने फैसला किया कि वे उस हवेली को खोजेंगे और उसके रहस्यों का पता लगाएंगे। मुझे लगता है कि हमें अंदर जाना चाहिए। डरने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन सावधानी से। मैंने सुना है कि यहाँ रात में अजीब आवाजें आती हैं। चलो देखते हैं क्या सच है। वे धीरे धीरे अंदर जाते हैं और अचानक एक ठंडी हवा चलने लगती है। सुन रहे हो? यह हवा इतनी ठंडी कैसे हो गई? मुझे लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। तभी उनके सामने एक धुंधला सा रूप दिखाई देता है। ये क्या है? हम कहाँ फंस गए? जैसे जैसे वह आकृति पास आई, प्रिया की टॉर्च की रोशनी उसके आर पार निकल गई। वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक परछाई जैसी थी। अर्जुन, टॉर्च की रोशनी उसके शरीर से पार हो रही है। वह वह वहां होकर भी नहीं है। पीछे हटो, दरवाजे की तरफ चलो। लेकिन जैसे ही वे पलटे, कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। दीवारों पर बने रहस्यमयी निशान अब मंद लाल रोशनी में चमकने लगे थे। कमरे का तापमान और गिर गया, इतना कि उनके मुंह से भाप निकलने लगी। ये देखो, ये निशान बदल रहे हैं। अचानक कमरे के बीचों बीच फर्श की एक टाइल खिसकी और वहां से एक पुरानी धूल भरी डायरी और एक सोने का भारी सिक्का निकला। सिक्का वही था जो अर्जुन ने हवेली में घुसते वक्त गेट के पास से उठाया था और मजाक में अपनी जेब में रख लिया था। अर्जुन, क्या तुमने यहाँ से कुछ लिया है? मुझे लगा ये बस एक पुराना सिक्का है। जैसे ही अर्जुन ने वह सिक्का फर्श पर रखा, वह धुंधली आकृति अचानक गायब हो गई। दरवाजा खुल गया, लेकिन बाहर अब वह गांव नहीं था जहां से वे आए थे। बाहर घना जंगल था और आसमान में तीन चांद दिखाई दे रहे थे। हम गांव के बाहर नहीं हैं। हम समय के किसी और हिस्से में पहुंच गए हैं। हवेली के गेट पर अब वही आकृति साफ दिखाई दे रही थी। वह एक दरबान की पोशाक में था, जिसकी आंखें नहीं थीं। उसने हाथ हिलाकर उन्हें बाहर आने का इशारा किया, लेकिन उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था। जिस हवेली को वे भूतिया समझ रहे थे, वह दरअसल एक पोर्टल, द्वार था। अब सवाल यह था कि क्या वे कभी अपने समय में वापस लौट पाएंगे, या उस कर्ज की कीमत उन्हें अपनी आज़ादी से चुकानी होगी।